अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए मेरे साथ में इस वक्त जो बैठे हैं, जो हमारे और आपके जाने माने जनाब अलहाज एलन डॉक्टर शेख वाहिद दाऊद साहब हैं। इनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये शहर उडुपी के उद्यावर नाम के इलाके में, कभी ये जो है दूसरे इलाके जो नूरानी मस्जिद के पास है कि वहाँ भी रहते हैं। दोनों तरफ आपका जो मकान है यहाँ पर रहते हैं। आम तरीके से लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी बीवी बच्चे घरदार कारोबार में महदूद रहते हैं, मगर हमारे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं कि माशाल्लाह कई साल तक ये गल्फ़ कंट्रीज़ में टेक्निकल लाइन का, वो भी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और रिस्की वाला जो काम है ये किए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। माशाल्लाह इनका इखलास है, मेहनत है, कोशिश और कारकर्दगी को देखकर कुवैत यूनिवर्सिटी ने कनाडा के थ्रू डॉक्टरेट के अवार्ड से नवाजा है। सबके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है। सिर्फ इनके लिए नहीं है बल्कि पूरी जमात के लिए। ये हिंदुस्तान इस वक्त आए हैं। वैसे तो इनके दो फर्जंद कुवैत के अंदर रहते हैं। हाजी साहब का आना जाना भी वहाँ पर रहता है। जैसे मैंने देखा है कि इनके अंदर एक अजीब जज्बा है। बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम में अटेंड किया हूँ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिला। आम तरीके से देखा जाता है कि खुद अपने रिश्तेदारों में बड़ी आपस में नाइत्तेफाकियाँ रहती हैं, लिहाजा इसको कम किया जाए और फासले को नज़दीकियों से बदला जाए। इसी फिक्र से डॉक्टर साहब ने अलग अलग मौके पर ख़ानदानों को जमा करने की फ़िक्र की है। वैसे मैं खुद तकरीबन 3 प्रोग्रामों में खुश शरीक रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि हाजी साहब खुद ने भी तसव्वुर नहीं किया हो कि इस एक आवाज़ में सारे के सारे आकर यहाँ पर जमा हो जाएंगे। बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं, सब खुशी से शरीक रहें। इतना ही नहीं, बच्चों में जो खूबियाँ हैं इसको हाजी साहब ने नोट किया और बाकायदा उलमा इकराम की क़ियादत में बच्चों का इम्तिहान लिया गया और इन बच्चों को कामयाब होने वाले जो बच्चे हैं इनकी खातिर खा इनामात देकर इन्हें नवाजा गया। मुझे उम्मीद है कि इन ख़ानदानों के आज के छोटे बच्चे इनसे यानी हाजी साहब से इंस्पायर होकर आइंदा ज़रूर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ख़ानदानों के दरमियान में जोड़, प्यार, मोहब्बत ज़रूर पैदा होगा इंशाअल्लाह। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इनका जो समाज सेवा है, खिदमत खल्क है, इनकी कारकर्दगी को देकर हुकूमत कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार ने भी पहचान लिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसकी निशानदेही की गई। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब ने इस बारे में किसी से सवाल करने नहीं गए, जैसे हाजी साहब खुद बतलाते हैं, बल्कि हाजी साहब खुद इस बारे में बताते कि एक दिन जुमा की नमाज से पढ़कर मैं फारिग होकर मस्जिद से बाहर आया। उस वक्त ख़ास तरीके से एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया हुआ था। ये एजाज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों में से सिर्फ अलहाज एलन डॉक्टर शेख वाहिद दाऊद साहब को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरी खुशी है इस बात पर। अल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ने की हज़रत डॉक्टर साहब को तौफीक इनायत फरमाए। मज़ीद खूबी हाजी साहब के अंदर ये है कि बहुत मेहनती हैं। किसी भी वक्त आप देखिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आप हमेशा बिज़ी रहते हैं। अगरचे आपकी उम्र तकरीबन 65 के करीब है, लेकिन 40 साल के नौजवान भी शर्मा जाए, इतनी मेहनत हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद सेहत से आपको नवाजे। कौम की खिदमत का जज्बा तो देखिए। एक मरतबा मैं खुद आपके साथ में गाड़ी में आपके सफ़र कर रहा था, इतने में एक बहुत ज़्यादा कैंसर का एक मरीज़ है, परेशान था। उसने कॉल किया। कॉल करते ही हाजी साहब ने उसको इतनी मशगूलियत के बावजूद उसको एकदम बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया कि आप अपना लोकेशन मुझे भेज दीजिए, इंशाअल्लाह जैसे मैं फारिग हो जाता हूँ आपके पास मैं मिलूँगा, मिलके आपको मैं ज़रूर मिलूँगा और मिलने के बाद में हम दोनों मिलकर बैठकर जो बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी बड़ी बात है। आज देखिए 30 नवंबर है। डॉक्टर साहब का इनका अपने एक फ्रेंड्स ग्रुप नामी एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अक्सर अफराद ने जनाब डॉक्टर साहब की बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, इसलिए इन्हें खुसूसन आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का राज्योत्सव अवार्ड मिला है इस पर बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। इसलिए हाजी साहब ने कि ग्रुप के तमाम साथियों के लिए एक शानदार पार्टी का इनेकाद किया। ये देखिए इसका पोस्टर है, ये देखिए मेरे पीछे इसका जो पोस्टर है, इसके दाएं तरफ डॉक्टर वाहिद भाई हैं और बाएं तरफ उनके मरहूम वालिदैन हैं। इस दावत में उलमा इकराम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत रखने वाले यानी डॉक्टर साहब से मोहब्बत रखने वाले बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम भी आए हैं। एक चाहने वाले आपकी जो ग्रुप है, तो इस ग्रुप में बड़ी फज़ीलाई आपकी जो की है, बड़ा तमगा देकर डॉक्टर साहब को जो नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ज़िले में मुस्लिम क़ियादत के तौर पर ये एक हस्ती हमारे सामने उभर कर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं, लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि इनकी हिम्मत अफजाई करें। इनको माली ताउन की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है।
آپ کے 2 بچے کویت میں رہتے ہیں، وہ بھی ابا کی روش میں آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم خاص طریقے سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب عزتوں سے مالا مال فرمائے، اور آج ان کو ڈسٹرکٹ لیول میں ایوارڈ ملا ہے، کل ان کو اسٹیٹ لیول میں اور نیشنل لیول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس موقع پر حاجی صاحب نے مجھ سے ایک جنرل سے سوال کیا کہ صبح سے لے کر اب تک پروگرام میں آپ شریک رہے، آپ کو کیسا لگا؟ تو میں نے جواب دیا کہ جی واحد بھائی، آپ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ نان مسلم میں جن کی کارکردگی اچھی ہے اس کو آپ نے پہچانا، اور ان کو آج کے اسٹیج میں بلا کر خصوصی اعزاز سے نوازا ہے، اور تمام علماء اکرام اور دیگر خاص لوگوں کو چادر پوشی کے اعزاز سے آپ نے جو نوازا ہے۔ خصوصاً جناب اجمل اسدی صاحب ہیں جو تقریباً 92 سے لے کر 2025 تک 72 مرتبہ 72 ٹائمز جو ہے خون دے کر بہت ہی زبردست قسم کی خدمت انجام آپ نے جو دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب غفور بھائی ہیں جو پرانی سیاستدائیں ہیں، اور انور شیخ صاحب ہیں، اور شانترام شیٹی ہیں، اور نیتیانند وڑکاڈو ہیں، ان کو خصوصی اعزاز بخشا ہے، اور مجھے بھی جناب واحد صاحب نے خصوصی تمغہ دے کر اعزاز بخشا ہے۔ آج یہ کامیاب پروگرام رہا، اس کو ہمارے بچوں نے دیکھا ہے، ان کے اندر یقیناً ان کی ہمت افزائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یہ بچے بڑے ہوں گے اور یہ حاجی صاحب کی تائید میں خود بھی اس طرح کے ایونٹس کریں گے۔ اس خدمت کے جذبے سے علاقے میں شانتی اور امن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب صرف ایک ہی میدان میں نہیں بلکہ ان کی الگ الگ بزنس ہیں اور کاروبار ہیں، ہمیشہ یہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے گروپ میں اگر کوئی میسیج ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے ڈالیں تو ضرور اس کو دیکھیں اور اپنا کمنٹس ضرور دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور مزید خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی الحاج ایلن ڈاکٹر شیخ واحد داؤد صاحب کی اس خدمت کو قبول فرمائیں، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائیں، مزید خدمت کرنے توفیق عنایت فرمائیں، صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائیں، اور ایک نمونہ ہو پورے شہر والوں کے لیے اور پورے نوجوانوں کے لیے۔ ایسا اس ایونٹ کو اللہ تبارک و تعالی بنائے، اور ہر موڑ میں ہر لائن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں، شرائط ہیں، ضوابط ہیں، احکامات ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی کے قدم کو آگے بڑھانا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔